नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने कोलाइटी तंत्र बनाने की विधियों के अंतर्गत परिक्षेपण विधियां क्या होती है इसके बारे में जाना। अब हमारा अगला बिंदु है संगणन विधियां। तो आइए जानते हैं क्या है संगणन विधियां, किस प्रकार से संगणन विधियों के माध्यम से कोलाइटी विलयन बनाए जाते हैं। तो संगणन विधियां प्रयोगशाला स्तर पर उपयोग की जाने वाली विधियां हैं जिसकी सहायता से छोटे आकार के कणों को कोलाइडी विलयन बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। हमने इसके पूर्व में परिक्षेपण विधियां जानी थी। परिक्षेपण विधियां बड़े आकार के कणों को कोलाइडी कण में या कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जाती है, जबकि संगणन विधियों में छोटे आकार के कणों को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जाती है। तो ये जो विधियां होती है, संगणन विधियां होती है, लेबोरेटरी लेवल पर की जाती है, प्रयोगशाला स्तर पर की जाती है। प्रयोगशाला में छोटे आकार के कणों को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत संगणन विधियों को दो भागों में बांटा गया है, एक रासायनिक विधि एवं एक भौतिक विधि। तो भौतिक विधियां एवं रासायनिक विधियां, तो हम पहला बिंदु जानेंगे रासायनिक विधियों के अंतर्गत। रासायनिक विधियां, रासायनिक विधियां और रासायनिक विधियों के अंतर्गत पहला बिंदु हम जानेंगे उभय अपघटन द्वारा। उभय अपघटन द्वारा तो संगणन विधियों को दो भागों में बांटा है, भौतिक विधियां एवं रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियों के अंतर्गत हम पहला बिंदु जाने उभय अपघटन द्वारा। तो उभय अपघटन द्वारा किस प्रकार से कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। तो ये उभय अपघटन जो विधि है इसके द्वारा धातु सल्फाइडों के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड इत्यादि के कोलाइड विलयन उभय अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो जैसे यहां पर हम उदाहरण के तौर पर लिखें AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड, Sb2S3 एंटीमनी सल्फाइड। इस प्रकार से तो आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड इत्यादि का कोलाइड विलयन उभय अपघटन विधि द्वारा बनाया जाता है। किस प्रकार से आइए हम जानते हैं। तो चित्र के माध्यम से जाने तो 1 ग्राम जैसे हम आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन बनाएं, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन बनाएं तो 1 ग्राम AS2O3 अर्थात आर्सेनिक ऑक्साइड लेंगे, 1 ग्राम आर्सेनिक ऑक्साइड और उसको 500 ml जल में डालेंगे। 500 ml जल में डालेंगे और 500 ml जल में डालने के पश्चात उसे गर्म करेंगे, उबालेंगे। जब 500 ml जल में आर्सेनिक ऑक्साइड मिलाकर उसे गर्म किया जाता है, जब पूरी तरह से मिल जाता है तो उसमें H2S अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को किप नलिका की सहायता से उस विलयन में प्रवाहित किया जाता है। जब उस विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड को प्रवाहित किया जाता है तो आर्सेनिक ऑक्साइड आर्सेनिक सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। आइए हम समीकरण के माध्यम से जाने। तो पदार्थ लेंगे हम AS2O3 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, 3 अणु लेंगे इसके। जब दोनों की आपस में अभिक्रिया होगी तो AS2S3 सल्फर आर्सेनिक के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये आर्सेनिक सल्फाइड का विलयन प्राप्त, कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़कर जल का अणु बनाकर पृथक हो जाएगा। तो यहां पर बनेगा H2O, 3H2O इस प्रकार से। तो ये आर्सेनस सल्फाइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त हुआ। तो हम पुनः जाने 1 ग्राम आर्सेनिक ऑक्साइड को 500 ml जल में लेकर गर्म करेंगे। गर्म करने के पश्चात जब पूरी तरह से मिल जाए तो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड
किप नलिका की सहायता से प्रवाहित करेंगे। किप नलिका की सहायता से प्रवाहित करने पर यह पाया जाएगा कि आर्सेनिक सल्फाइड का गोल्डन कलर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से उभय अपघटन विधि द्वारा धातु सल्फाइडों के कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। और इसी प्रकार से अगले बिंदु को जानेंगे। धन्यवाद।